हाँ गाइस, बड़े दिनों बाद वीडियो बन रहा है। थोड़ा सा पता नहीं अच्छा भी बनेगा कि नहीं, क्योंकि वायर तो मैं लाया नहीं हूँ। चलो तो गाइस हम ये बात करने लगे हैं कि इंडिया के अंदर ना लेबर जो है सस्ती है। इंडिया के अंदर लेबर सस्ती है और अमेरिका के अंदर जो है लेबर इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, राइट। तो एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है इस कंट्री के अंदर। एक बंदा इंडिया से आता है, वो लेट्स से मैं इन्फॉर्मेटिका एमडीएम कंसल्टेंट है। इंडिया में तो रॉक स्टार है, उनकी सैलरी है 50, 60, 70 लाख। आर्किटेक्ट की सैलरी है 70, 80 लाख। उनके मैनेजर की सैलरी है, मैनेजर्स की सैलरी है 1 करोड़, ठीक है ना। यहाँ पे वो आता है तो आपके मेड बड़ी सस्ती है और म्यूलसॉफ्ट कंसल्टेंट बहुत महंगा है। हमारे यहाँ म्यूलसॉफ्ट का कंसल्टेंट बहुत सस्ता है, ये बहुत सस्ता है देखा जाए तो। कंपैरिजन टू यहाँ पे जिस तरह से कॉस्ट होनी चाहिए उस हिसाब से तो बहुत सस्ता है। सारा बढ़िया उसको काम नहीं करेगा और मेड बड़ी महंगी है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जब आप ये बात करते हैं ना, कई बार क्या होता है कि एक बंदा कहता है क्लरिकल काम यहाँ पे महंगा है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम यहाँ पे महंगा है, असिस्टेंट का कोई भी काम यहाँ पे बहुत महंगा है। कि सब लोग 19 और 21 के बीच में कमाते हैं ना। असिस्टेंट, क्लरिकल काम ये सारे 19 कमाते हैं, इन्फॉर्मेटिका एमडीएम 21 कमाता है। मैंने शुरू से थ्योरी दी ना आपको। सो काफी दिन तक यही बंदे को समझ में आता कि इस पूरी कॉस्ट को कैसे, इसके बारे में सोचे, इसके बारे में कैसे प्लानिंग करे, क्या करे। आप किसी इसको मॉडलिंग करे या वो यहीं पे प्रॉब्लम छुपी हुई है। तो क्लासिक इशू इज, एक बंदा है वो जॉब बिजनेस करना चाहता है, राइट। मेरा एक्चुअली दोस्त ही है, वो इन्फॉर्मेटिका एमडीएम का ही कंसल्टेंट है, वहीं से एग्जांपल आ रहा है। तो उसका बार बार ये होता है जब कोई काम, जैसे मान लो उसके लिए कोई 4 घंटे लगा के पेपर वर्क किया, क्लरिकल काम किया, मान लो उसके लिए क्लरिकल है, मेरे लिए तो क्लरिकल नहीं, क्योंकि क्लर्क तो होता है जिसको पता ही कुछ नहीं ना। लेकिन चलो मान लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव का काम किया, एक स्टेट को फोन करके 4 मतलब कि लाइसेंसेस लिए, मान लो। तो वो कहता है तो कोई भी कर सकता है, एनीबडी कैन डू इट। ये उसका जनरल डायलॉग होता है कि तो एनीबडी कैन डू इट। ये इंडिया में प्रिंसिपल है कि अगर एनीबडी कैन डू इट उसका प्राइस कम है। इफ एनीबडी कैन डू इट उसका प्राइस कम है, ये इंडिया का प्रिंसिपल है। अमेरिका में वो एनीबडी कहाँ है? अगर इसको एक स्टेप और पीछे ले लें तो खाना कोई भी बना सकता है। इंडिया में मिलती है ना 5-5 हज़ार की लड़कियां, 5 हज़ार महीने में लड़कियां मिलती हैं, बच्चे मिलते हैं, माइयां मिलती है ना, कामवालियां मिलती हैं। तो ऐसा कोई भी बना सकता है खाना, बिल्कुल बना सकता है। लेकिन यहाँ पे मिलता नहीं है ना, यहाँ पे मिलता नहीं है ना, यहाँ पे बड़े महंगा मिलता है ना खाना बनाने वाला। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने वाला, अकाउंटेंसी करने वाला, सारे क्लरिकल ड्यूटीज करने। क्लरिकल ड्यूटी से क्लियर करो कि मान लो बहुत ही मोनोटोनस है। वैसे तो क्लरिकल दबे जो हम बात कर रहे थे क्लरिकल ड्यूटी नहीं थी, दिमाग भी चाहिए था, पूरा प्रोसेस डिवाइस भी करना था, डिजाइन भी करना था, फिर उसको जाके इम्प्लीमेंट करना था। और इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सारा कुछ मतलब आइडेंटिफाई करना था, सारे यूज केसेस बनाने थे, सारा कुछ करना था, ठीक है। तो होता क्या है कि ये एक माइंडसेट है जो लोगों में, इंडिया के लोगों में घूमता रहता है। कभी भी इस प्रॉब्लम की, इस कंट्री की प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाते, काफ़ी दिनों तक नहीं समझ पाते। ये कभी नहीं बोलना चाहिए, काफ़ी दिनों तक समझ नहीं पाते। मैं भी नहीं समझ पाया कि इस कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नहीं मिलता, क्लरिकल ड्यूटीज करने के लिए कोई बंदा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज करने के लिए कोई बंदा नहीं है। यस, बड़ी चीज बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैंने आपको बताई है। इसके बारे में आप सोचना जरा कि इसके कारण ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव होता है। इन्फॉर्मेटिका एमडीएम का कंसल्टेंट यहाँ पे वो अपने आप में ठीक प्राइस पे है, वो इस कंट्री के हिसाब से ठीक प्राइस पे है, लेकिन काम वाली बड़ी महंगी है। तो ये एनीबडी कैन डू इट का जो प्रिंसिपल होता है ना, कई बार ये डील ब्रेकर का काम करता है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता। वो कहते हैं तो एनीबडी कैन डू इट, आसान सा काम है। आसान सा काम है तो भी तो नहीं हो सकता ना, बंदा तो चाहिए ना फिर भी करने के लिए, या तो खुद कर ले, राइट। So this is where the big issue is. Even like I have certain processes wherein a person has to sit
for 4 hours and work on a contract, and that's not clerical. Let me clarify that, because he has to look at the clauses, understand those clauses, and then understand is a keyword, and then take decisions accordingly. Take decisions is also another keyword, and then decide to sign without intervention of the upper management, without the intervention of us owners. So ये चलता है, तो वो इतना बढ़िया काम करता है। तो अब मैं उसको बोल दूं कि मेरे को इसके बंदे की तू आवली रेट दे दे, चल। तो कहते हैं तो सांसा काम है, नहीं बड़ी घंटे। जब से कहता हूँ मेरे से पैकेज बना रखा उसमें, पेपर वर्क भी है, ये भी है। वो कहते हैं सारे सांसा से काम है। तो 2006 में एक बंदे ने मेरे से पार्टनरशिप सिर्फ इसीलिए ब्रेक की थी, या मैंने उसके इसलिए ब्रेक की थी, बिकॉज ही स्टॉप्ड वैल्यूइंग माई क्लरिकल वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एंड हिज थिंग वाज एनीबॉडी कैन डू इट। ही वाज अ सीबल टेक्निकल गाय, एंड वो सीबल टेक्निकल की इंटरव्यूज क्लियर करवाता था। मैं बाकी सारा मैं करता था, रिक्रूटमेंट, मार्केटिंग, इंटरव्यू लाना। अगर आपको मेरा बिजनेस का मालूम है तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कोपड़ी सीबीटी के बंदों के रिक्रूटमेंट करना, उनके लिए इंटरव्यू लाना, इंटरव्यू क्लियर वो करवाता था, उसको वो हेल्प करता, ट्रेनिंग भी थोड़ी बहुत ही वो कर देता था, राइट। उसके बाद टिप वर्क करना, टाइम शीट्स फॉलो अप करना, इनवॉइसेस करना, राइट। तो हिज मेन थिंग वाज, okay, I am doing volume wise, I am doing 15%, he is doing 15% of the work, I am doing maybe 80% of the work, he is doing 20% of the work, volume wise, but whatever I am doing is useless, anybody can do it. That's where he made a wrong analysis. I hope now it's very clear what I am trying to say. मुझे भी क्लियर था, मैं दिन में बना रहा हूँ तो थोड़ा माइंड में भी थोड़ा सा पहले वो स्क्रिप्ट मेरे माइंड में रन करती है, तो सारा मेरे प्रैक्टिस खत्म होगी। चलो कोई बात नहीं, अब बताता हूँ। उसका ये प्रिंसिपल था कि एनीबडी कैन डू इट, ये तो आसान सा काम है। अरे आसान सा काम है तो करवा लेना। फिर अगर आपको इंडिया में काम करवाना है तो आपको पहले बंदा इंडिया में हायर करना पड़ेगा, कहाँ से करोगे? और ये सारे काम ट्रस्ट वाले काम है, यू कैन गिव टू एनीबडी जस्ट लाइक दैट। काफी सारे काम एक्सपर्टीज वाले काम है, एक्सपर्टीज वाले काम और ट्रस्ट वाले काम आप जस्ट लाइक दैट किसी को दे नहीं सकते। आपको बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वो एक्सपर्टीज है, और फिर आपको बंदा चाहिए उस पर ट्रस्ट करो। ट्रस्ट तो कितना ऑर्गेनिकली बिल्ड होता है। मैंने बहुत समझाया कि भाई उसका नाम था, मैं नाम ही ले लेता हूँ ताकि इजरे मेरे लिए याद था, मुझे भी याद नहीं रहता किसका मैं बात हो रही है। लेट्स कॉल इट गारू भाई, गारू ठीक है, गारू चलेगा। तो गारू जी कहते हैं कि 2006 की बात है, उससे इसमें याद आएगा। कहता है कि ये तो एनीबडी कैन डू इट, आसान से काम है। तो इंडिया से जब बंदा यहाँ पे आया, हम लोग मैं 2006 की बात करूँ, मुझे 7 साल हुए थे, उस बंदे को 5-4 साल हुए होंगे। तो ये माइंडसेट चलता रहता है, किसी भी प्रोसेस की कॉस्ट इवैल्यूएशन करते समय उसकी हेडेक कॉस्ट, उसकी एफर्ट कॉस्ट, उसकी मेंटल एनर्जी कॉस्ट करते समय हम अक्सर ही सोचना चाहते हैं ये आसान काम है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे सिविल टेक्निकल की अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो इंडिया में हो जाता है। जैसे गारू भाई आपका काम आसान, अब हमारा काम आसान है, आपका काम भी आसान है, बट वी आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड सेम पर्सन इन इंडिया। तभी हम आपके पास आए हैं। इंफॉर्मेटिका एमडीएम कंसल्टेंट साहब आपके पास इसलिए आए हैं, आपके पास ऐसा कोई तगड़ा स्किल नहीं है। इंडिया में है हमारे पास, लेकिन वो मिलना मुश्किल है। हमें एक बंदा मिलना मुश्किल, आपको तो 4 चाहिए, आप कहां से लोगे? तो काफी लोग जब मेरे साथ कोई डील करते हैं ना, जब ये बेसिकली क्या फंडा है, मैं अक्सर लोगों के साथ डील करता हूँ, पार्टनरशिप डील्स देता हूँ अमेरिका में, कि भाई तू मतलब नेटवर्किंग क्या काम स्टार्ट करते हैं, ये काम स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे काम स्टार्ट करता हूँ, और ठीक है ना। तो वो फिर इस तरह के इश्यूज बड़े आते हैं। मैंने भी रिसेंटली कोई 2-3 साल पहले इंफॉर्मेटिका एमडीएम का काम स्टार्ट करने की कोशिश की, उनके साथ सेम ही इश्यूज आए। तो इट्स लाइक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। गारू भाई पिछली जनरेशन के बंदे हैं, पिछली से भी पिछली, हर 10 जनरेशन चेंज होती है मेरे हिसाब से अमेरिका में जो इमिग्रेंट्स आते हैं। उसके बाद दूसरी भी आ जाए, तीसरी जनरेशन आ गई। तीसरी जनरेशन ये कहती है ये कोई भी कर सकता है, आसान काम है। मैंने कहा ठीक है, फिर करवा के दिखाओ, राइट। अगर आप कहीं भी अमेरिकन से किसी से करवाओगे बहुत कॉस्टली पड़ेगा, ये याद रखना इस बात को।